नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। आज हम जिन 4 विषयों पर बात करेंगे उनमें राहुल गांधी का जो चुनाव आयोग पर एक और हमला हुआ है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले एक एटम बम फोड़ चुके हैं राहुल गांधी, ऐसा उनका दावा है। हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी है, लेकिन इस बीच उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग पर हमला किया है कि चुनाव आयोग जो है वो उन बूथ्स पर उन बूथ्स पर वोट हटा रहा है या वोट रिमूव कर रहा है जो कांग्रेस के वोटर्स हैं। हालांकि इसको लेकर के उन पर जब काउंटर क्वेश्चन किया जा रहा है तो उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन वो इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है मुख्य चुनाव आयोग पर। अब जैसे राहुल गांधी ने आलंदा में एक बीएलओ के रिश्तेदार को वोट डिलीट होने का दावा किया। कब पूछा तो बताया गया कि एक पड़ोसी ने वोट किया है। जब पड़ोसी से पूछा गया तो उसको इस बारे में जानकारी नहीं है। कोई सूर्यकांत है, उसके नाम पर 12 वोट डिलीट किए गए हैं। गोडाबाई कोई है, उनके नाम पर है। इस तरह के बहुत सारे उनके दावे हैं जो सब्सटेंशिएटेड नहीं है। ये एक बड़ी मुश्किल है राहुल गांधी के लिए, जिसका वो जवाब नहीं कर पा रहे हैं। अब चुनाव आयोग जो है वो उनके पूरे दावों को नकार चुका है कि उनके जो दावे हैं झूठ हैं, उन पर कोई प्रमाण नहीं है। ये जब उन्होंने एटम बम फोड़ा था तब, हालांकि राहुल गांधी ने एक धमकी दी है कि अभी उनका हाइड्रोजन बम आना है। लेकिन क्या ये जो राहुल का दावा है कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ चुके हैं या जिस तरह की बात कर रहे हैं, क्या इन सब आरोपों को अगर वो सब्सटेंशिएट नहीं हो रहे हैं तो कोई सीरियसली ले रहा है? मुश्किल है। शायद राहुल गांधी अपनी इमेज को और ख़राब कर रहे हैं। दूसरा प्रमुख मसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाइयों को लेकर के। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री को वीडियो मैसेजिंग के द्वारा लगभग देश के सभी बड़े नेताओं ने बधाई दी, चाहे वो यूरोप के कंट्रीज़ हों, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति का तो फ़ोन आ गया था, चाहे वो पुतिन हों, चाहे वो नेतन्याहू हों, चाहे और बहुत सारे नेता, न्यूजीलैंड हो, सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश किया। लेकिन जो उम्मीद तो नहीं, लेकिन कम से कम एक बेसिक कर्टसी होती है कि भारत में जो हैं लोग वो भी उनको बधाई करें। ऑब्वियसली उनकी पार्टी के लोगों ने तो उनको बधाई दी ही, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से उनके बर्थडे पर बात की, जैसे कांग्रेस के नेताओं ने एक वीडियो डाला जिसमें एक महिला अपने लड़के को मार रही है, तो ये कांग्रेस के एक नेता का ट्वीट है कि अगर यही काम साहब की माँ ने किया होता तो देश को आज ये जो दिन देख रहे हैं नहीं देखने पड़ते। वो सीधा कमेंट प्रधानमंत्री पर था। एक और प्रवक्ता कांग्रेस की, उन्होंने प्रधानमंत्री का एक 2014 का बहुत डल पिक्चर और एक बहुत बढ़िया पिक्चर 2025 का शेयर किया और दिखाया ये बदलाव है। हालांकि इसका जवाब भी उनको मिला, लेकिन मसला उससे नहीं है, मसला उससे सॉल्व नहीं होता है। अब और विपक्षी दल हैं, किसी ने इसको अनएम्प्लॉयमेंट, किसी ने इसको मतलब तरह तरह के नाम दे करके बताने की कोशिश की। कंपैरिजन समझने की बात है। ग्लोबल कम्युनिटी एक ऐसे व्यक्ति को फ़ोन करके वीडियो मैसेजेस के माध्यम से विश कर रही है और भारत के नेता उसका माखौल उड़ा रहे हैं और व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर दुखद भी है और इसका राजनीतिक फ़ायदा तो निश्चित तौर पर नहीं होने जा रहा है।
अब चूंकि बिहार के चुनाव किसी भी समय घोषित हो सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बिहार के चुनाव जल्दी ही घोषित हो सकते हैं, तो बिहार पर दो बातें करता हूं। पहला विपक्ष की, महागठबंधन की, और दूसरा एनडीए की। महागठबंधन की बात करते हैं कि अभी अभी जो है चुनाव अधिकार, वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुआ है, लेकिन वोटर अधिकार यात्रा खत्म होते ही तेजस्वी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, और उस यात्रा में एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि वो जो है एम्प्लॉयमेंट देंगे, जैसा वो जब उप मुख्यमंत्री थे तो जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था। अब इसमें जो ये तेजस्वी यादव की यात्रा है उसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया गया है या शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस की एक रैली हुई थी अभी, उसमें भी तेजस्वी को बुलाया गया था, लेकिन तेजस्वी नहीं गए थे। सीट को लेकर के कांग्रेस जो है वो जो वोटर अधिकार यात्रा है उसके बाद इतना उत्साहित है कि वो 70-75 की मांग कर रही है और उप मुख्यमंत्री की मांग कर रही है। दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने एक इशारा या धमकी दे दी है कि अगर कांग्रेस उनकी शर्तों पर नहीं मानेगी या नहीं तैयार होगी तो वो पूरे 243 सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। तो ये एक ऐसा मसला है जो जो है वो बिहार में बहुत तेज चल रहा है, और तेजस्वी जो है बहुत एग्रेसिवली कैंपेन भी कर रहे हैं। अब बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ एक दूसरा मसला ये है एनडीए को लेकर के। एनडीए में जो प्रमुख तीन अगर आप दलों को मान लें तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और तेजस्वी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, इनके चाचा जो पशुपतनाथ पारस हैं वो महागठबंधन के साथ हैं। अब चिराग पासवान से अक्सर ये प्रश्न किया जाता है कि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं उससे क्या एनडीए में की एकता विखंडित हुई है, क्या एनडीए की एकता पे कोई संदेह है। दूसरी तरफ वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि उनको लगभग 40 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। दावा उनका यह है कि उनको 5 सीटें दी गई थी और वो 5 की 5 जीत गए हैं, तो इसलिए उनकी दावेदारी बनती है। लेकिन जनता दल यू उनको किसी भी कीमत पर 20 सीट से ज़्यादा नहीं देने के लिए तैयार है, और कमोबेश ऐसी ही मंशा भारतीय जनता पार्टी की भी है। तो क्या इन सब परिस्थितियों में एनडीए एक साथ रहेगी, एक साथ वो करेगी? तो इन सब प्रश्नों के जवाब में चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि एनडीए बहुत मजबूती के साथ एकजुट है, एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी, और उन्होंने प्रेडिक्ट भी कर दिया कि एनडीए जो है इस बार के चुनाव में 225 के आसपास सीट जीतेगी, जो अपने आप में थोड़ा सा अविश्वसनीय है। थोड़ा सा क्या, काफ़ी भी अविश्वसनीय है। 243 में 225 सीट जीतना महाराष्ट्र के चुनाव जैसा होगा, जो अभी कम से कम नहीं दिख रहा है, इसलिए कि तेजस्वी की रैलियों में भीड़ ठीक ठाक इकट्ठा हो रही है। कम से कम उनका जो अपना वोटर है मुस्लिम यादव, वो एकजुट नज़र आ रहा है। प्लस चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चला रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी बहुत दिख रहा है कि लोग उनको उस मामले में सुन रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो क्या स्थिति बनेगी चुनाव घोषित होने के बाद? कैंपेनिंग और जोर पर आएगी। हम आपके पास हाजिर होते रहेंगे अपनी एनालिसिस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।